नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि जो भी बंदा या बंदी या जो भी शख्स हमारी वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उससे समझ रहा है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए। तो देखिए मकर राशि वालों, ये एक महिला है जो आपकी ज़िंदगी को राजाओं जैसी बना देगी। अगले 30 दिनों में इस महिला के संपर्क में आप आने वाले, जो गुण हम आपको बताने वाले हैं, जो विशेषताएं हम आपको बताने वाले हैं, अगर वो विशेषताएं इस महिला में पाई जाती है या जो भी आपकी करीबी है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, आपकी जीवन साथी, अगर उनमें ये विशेषताएं पाई जाती है तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये महिला आपको मालामाल कर देगी। कहीं ना कहीं इस महिला के शुभ चरण कमल आपके घर में पड़ने ही वाले हैं या पड़ चुके हैं। इस महिला के जैसे ही चरण आपके घर में पड़ेंगे, कभी सुख संपदा की कमी नहीं आएगी, आर्थिक संकट कभी गहराएगा नहीं, कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। पूरी ज़िंदगी आप ऐशो आराम से रहेंगे। बस ज़रूरत है तो इस महिला को पहचानने की। कभी भी किसी भी महिला का, कन्या का अपमान ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपमान करता है उसके पास माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस महिला के बारे में जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, जिसे पहचानने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ये महिला है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, ये विशेषता पाई जाती है, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखिए, पत्नी अगर सौभाग्यशाली हो तो वो पति का जीवन खूबसूरत, सरल और खुशहाल बना देती है। लेकिन यदि घर की लक्ष्मी पत्नी का स्वभाव कठोर हो और वो अच्छे गुणों वाली नहीं हो तो घर के साथ साथ वो पति के खुशहाल जीवन को भी नरक में बदल देती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी अहम बातें स्त्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर उनमें ये गुण पाए जाते हैं तो वो स्त्रियां आपके लिए किसी महान व्यक्ति से कम नहीं है, आपके लिए किसी स्पेशल व्यक्ति से कम नहीं है, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी में कभी भी आर्थिक संकट को गहराने नहीं देगी। हर वक्त यह आपकी मदद करेगी। जो स्त्री हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती हो, भगवान को मानती हो, आस्था रखती हो, विश्वास रखती हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती हो, अर्थात जो स्त्री ईश्वर में आस्था रखती हो, उसके घर में हमेशा बरकत रहती है, उसके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आती और उसके पति के साथ साथ वो उस घर के अन्य सदस्यों के जीवन को भी खुशहाल बना देती है। यानी कि दोस्तों, अगर स्त्री चाहे तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो वो घर को नरक बना सकती है। लेकिन जो स्त्री रोज डेली सुबह नहा धोकर के मंदिर जाती है या फिर घर में ही पूजा पाठ करती है, कोई जाप मंत्र करती है, या फिर सिर्फ धूप दिया बत्ती ही रेगुलर प्रतिदिन करती है, ऐसी स्त्री पति के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है और ऐसी स्त्रियां हमेशा घर में लक्ष्मी के समान पूजी जाती है। इन स्त्रियों की वजह से ही पति के घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, धन दौलत रहती है और कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। और पति को भी चाहे कि वो इस स्त्री का सम्मान करे, उसे समझे, उसे हर वक्त ये महसूस ना कराएं कि वो इस घर में सिर्फ काम के लिए हैं या वो इस घर में किसी दूसरे घर से आई है। हमेशा उसे अपनत्व दे, उसे समझे, उसे दुलार करे,
क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ आप ही के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए कर रही है। एक स्त्री अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देती है आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसी स्त्री जिसकी इच्छाएं सीमित हो, क्योंकि महिलाओं की इच्छाएं पूरी करने की चाहत में कई बार पति पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में उनके लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाती, कर्जा बढ़ जाता है, दिखावा करने के चक्कर में वो बिजनेस ठप हो जाता है और उनका जीवन पूरी तरह से नरक बन जाता है। लेकिन अगर स्त्री की इच्छाएं सीमित हो, संतोष रखने वाली हो, जैसा मिल रहा हो वैसे में खुश हो, उसकी ज़्यादा लंबी इच्छा ना हो, जितना उसे मिले वो उतने में खुश हो जाए, यहाँ तक कि जब भी वो कोई चीज़ लेने जाए, कहीं भी कुछ भी पसंद करने जाए, कोई वस्तु खरीदने जाए, तो उस समय अगर वो अपने बजट का ध्यान रखे, कोई भी चीज़ पसंद करने से पहले अगर वो उसका रेट, उसका प्राइस देखे, कहीं भी होटल में खाना खाने से पहले अगर वो प्राइस लिस्ट को पहले चेक करे, अपनी पसंद को बाद में देखे, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, महिला जो बहुत ही सौभाग्यशाली रहती है, जो घर के बारे में सोचती, जो घर के बजट का ध्यान रखती है, वो सबसे पहले ये देखती है कि इस वस्तु की कीमत क्या है। वो ये बाद में देखती है कि उसे पसंद क्या है। उसकी पसंद और उस कीमत दोनों में वो एडजस्टमेंट बिठा के चलती है। हर बार वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए प्राइस में एडजस्टमेंट बिठाकर आगे बढ़ती है। ऐसी स्त्रियां कभी भी जीवन में हारती नहीं है, हमेशा हिम्मत बनाए रखती है, पॉजिटिव होती है। ये घर का कभी बुरा नहीं सोच सकती और घर परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही ऐसी स्त्रियां बुरे समय में कठिन से कठिन कार्य को आसान बना देती हैं। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने पति का हौसला बनकर रहती हैं। इन स्त्रियों को जितना हो सके अपनत्व देने की कोशिश करें, अपनापन देने की कोशिश करें, इन्हें धिक्कारे ना, इन्हें अपशब्द ना बोले, इनके मान सम्मान को बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने इन्हें समझ लिया, अगर आपने इन्हें जान लिया, तो आपको किसी भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस घर की बहू और बेटी दोनों हंसती हो, मुस्कुराती हो, आंगन में खिलखिलाती हो, उस घर में कभी लक्ष्मी की दिक्कत नहीं आती है। लक्ष्मी माता सदा वहाँ पर विराजमान रहती हैं। साथ ही जिस स्त्री में धैर्य हो, वो अपने पति का साथ हर परिस्थिति में निभाती हो, तो उसके पति का जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। क्योंकि एक पत्नी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने पति को हर बुरे कार्य से दूर रखती है, हर बुरे रास्ते से बचा कर रखती है, हर बुरी बला से बचाने की कोशिश करती है। ऐसे में अगर आपकी पत्नी के पास धैर्य है तो आपका जीवन खुशियों से भरा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी पत्नी आपको कोई कार्यों के लिए रोकती है, टोकती है, आपकी कोई बुरी आदतें हैं, कुछ नशा अगर आप कर रहे हैं या कहीं गलत संगत में आप पड़ चुके हैं, तो वहाँ जाने के लिए अगर आपकी पत्नी आपको रोक रही है तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है। उस समय आपको अपनी पत्नी बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो जो भी सोच रही है आपके लिए सोच रही है, आपके परिवार के लिए सोच रही है, आपके घर के लिए सोच रही है, यहाँ तक कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए वो आपको हमेशा रोकती है, टोकती है। तो कभी भी ऐसी स्त्री को बुरा नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार उनकी जगह रह कर के आपको समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है और क्यों कहना चाहती है। अगर ये चीज़ें आप समझने लग जाएंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा होगा ही नहीं। यदि आपकी पत्नी को गुस्सा नहीं आता है तो भी आपका जीवन खुशहाल रहेगा। क्योंकि हर पति ऐसी ही पत्नी चाहता है जो उसकी बातों को समझे, बेवजह गुस्सा ना करे। क्योंकि जिस घर में वाद विवाद होता हो उस घर में कभी बरकत नहीं रहती, सुख संपदा नहीं रहती, शांति नहीं रहती। लेकिन जिस घर में विवाद ना होता हो, पत्नी चाहे कि उस घर में हमेशा शांति बनी रहे, तो ऐसी स्त्रियों के यहाँ पर होने से उस घर में हमेशा जीवन खुशहाल रहता है, वो घर हमेशा स्वर्ग से भरा रहता है। यदि किसी पत्नी की भाषा और बोली बेहद अच्छी हो, उसके पति का घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी कड़वा बोलती हो, उसकी बोली में मिठास नहीं हो, तो वो अपने पति को हमेशा अलग अलग तरह की मुसीबतों में डाल देती है और
उसके पति का घर और जीवन दोनों नरक बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ बातें ऐसी थी जो हमने आपको बताई। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की एंड कर देते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।